4 ईयर के आपराधिक इतिहास में पहली बार। स्वागत तो करना चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री आज इसका क्रेडिट लेते हुए दिखे। बताया गया कि बड़ा मजबूत अभियोजन हमने किया और सजा दिलाना अब भाजपा के सरकार में संभव हो पा रहा है। ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, 10 आरोपित थे, उसमें 3 को सजा हुई, 7 बरी हो गए और उस 3 में एक वकील है, यानी कि मुख्तार अतीक अहमद और एक और माफिया, उसको सजा हुई। ये मजबूत अभियोजन है या कमजोर अभियोजन है जिसका रिजल्ट महज 30% है? पहली बात। दूसरी बात, उमेश पाल की मां और वाइफ ने क्या आरोप लगाया? रोते हुए उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने? उन्होंने कहा कि वो पूरे जेल खरीद लेता है, जेल में खरीद के वो कुछ भी करवा सकता है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, किसी तरीके से उसको मारा जाए। ये उनकी वाइफ का बयान है। यानी कि उनको उत्तर प्रदेश और गुजरात की जेलों पर भरोसा नहीं। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक जी अगर सुन रहे हो तो सुने कि 2018 में लखनऊ के एक रियल एस्टेट के व्यापारी मोहित जायसवाल को किडनैप करके देवरिया जेल में ले जाया जाता है, जहां अतीक अहमद उस समय बंद था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दूसरे राज्य में ट्रांसफर करिए, दूसरे राज्य की जेल में। कहां ले जाया गया ब्रजेश जी? किसी दूसरे राज्य में जहां गैर भाजपाई सरकार हो वहां नहीं ले जाया गया, अपनी सरकार में, गुजरात की सरकार में ले जाया गया, जहां इसको सारी सुख सुविधाएं दी गई। बरेली जेल जहां पे षड्यंत्र हुआ, वो इन माफियाओं के लिए सेफ जेल कहा गया। ये कहा गया कि बरेली जहां बैठ के ये उसके भाई, आप संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी सजा हुई, आप चाहते हैं कि और कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं ब्रजेश जी, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने न्यायालय से निर्णय करवा दिया तो फिर तो उमेश पाल हत्याकांड के आप दोषी साबित हो गए, क्योंकि 6 साल से तो योगी जी की सरकार है। 6 साल में क्या इतनी लचर पैरवी हुई? क्या जो ऐसा अभी एडीजी साहब बता रहे थे, वो कदम कदम पर हस्तक्षेप कर रहा था, रुकावट कर रहा था एक माफिया, और योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई कि उस माफिया से नहीं निपट पा रही थी। यानी कि माफिया ताकतवर थी, एडीजी के शब्दों से मैं अर्थ लगाऊं, और ये योगी सरकार कमजोर थी, अभियोजन कमजोर था, पुलिस पक्ष कमजोर था, वो सफल हो रहा था। और अगली बात आप ये समझ लीजिए, कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, किसी ना किसी बड़े मंत्री का अतीक को निश्चित रूप से जब नाम लेने का साहस हो जाए तब मैं नाम लेके बता रहा हूं। लेके दिखाओ। मैं नाम लेके बता रहा हूं। एक सजा याफ्ता मंत्री है, नाम लो। बता रहा हूं, एक सजा याफ्ता मंत्री, अभी 1 साल की सजा मिली उसको, नाम तो बताओ। और अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि गोपाल नंदी, जब तक नाम नहीं लोगे तब तक गोपाल नंदी कहता रहा हूं, सजा याफ्ता मंत्री गोपाल नंदी, नंद गोपाल नंदी, सजा याफ्ता मंत्री, 1 साल की सजा हुई। ऐसे ही नहीं, मतलब नाम लेके आरोप लगाना। पूरा तो बता रहा हूं। मेरी डिबेट में ये नहीं चलेगा कि लगाए और निकल गए। उसके ऊपर 5 करोड़ की लेन देन का आरोप लगाया उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कोई जांच होगी क्या? शुक्रिया पांडे जी, डिबेट कोई जांच नहीं होगी। यानी कि इस मंत्री का पूरा सहयोग था, इसीलिए ब्रजेश जी, इसीलिए ये अभियोजन भी अटक रहा था, लटक रहा था, और इसीलिए पैरवी भी लचर हो रही थी, इसीलिए उसको गुजरात की जेल में शिफ्ट किया गया, और इसीलिए सेकंड राउंड के लिए बचा लीजिए, ये सब तब बोल लीजिएगा। इसीलिए 7 आरोपी बरी हो।